मुश्किल है, अगर जॉब लग जाता है, मेरा भाई तो ये मानना है ना, मेहनत के साथ साथ नसीब भी साथ दे फिर गवर्नमेंट जॉब लगती है। दोस्तों, आज के समय में जब हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य बात तो ये है मेरे भाई कि आप के समय में देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बहुत सारे भाइयों का जॉब नहीं लग पाता है। और सरकार की भी कुछ कमी है कि जितने लोग तैयारी करें उतनी तो सीटें वो निकालती नहीं है। आप लोग खुद देखते हैं मेरे भाई, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 20,000 सीट आ रही है, 15,000 सीट आ रही है, तो 15-15 लाख फार्म गिर रहे हैं। आप समझिए एक लोगों पर कितना ज़्यादा कंपटीशन है, आप खुद समझ सकते हैं। तो सबको नौकरी तो मिलने वाला ऐसे भी नहीं है, जिसका नसीब साथ देगा प्लस मेहनत करेंगे उन भाई को नौकरी मिलता है। तो ऐसे में क्या करते हैं मेरे भाई कि 2 साल 3 साल लोग काम करते हैं, फिर देखते हैं नौकरी नहीं लग पाया और घर की कंडीशन ख़राब है, तो फिर वो लोग बाहर जाके कमाने का कोशिश करते हैं, बाहर जाके पैसा कमाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है मेरे भाई ना, कि अगर आप किसी नौकरी को मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तो सिर्फ आप पढ़ाई किए हैं, आपके पास कोई स्किल तो है नहीं, कोई टेक्निकल स्किल तो है नहीं। फिर क्या करते हैं, अगर आप बीए भी किए हैं और बाहर जाते हैं, आपके पास कोई भी स्किल नहीं रहता है, तो वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी नहीं लगती है। वहाँ आपकी वही सैलरी लगेगी 10,000, 12,000, 15,000, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है। और कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को स्किलेंट बंदा चाहिए, उसको कोई क्वालिफिकेशन से उतना मतलब रहता नहीं है, उसके पास स्किल वाले बंदे चाहिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हेल्पर की सैलरी होती है, जो हेल्पर से ऑपरेटर बना होता है, जो मात्र 8 पढ़ा होता है, 7 पढ़ा होता है, आप लोगों से ज़्यादा सैलरी उन लोगों का होता है, क्योंकि उन लोग काम किए होते हैं, वहाँ उनकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। फिर आपको दिक्कत होती है, काम करने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप इधर टाइम बर्बाद कर लिए होते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़ेगा। अगर आप मजबूरी से भी काम कर रहे हैं तो आप 12,000 रुपया की सैलरी पर आप काम करेंगे, तो 12,000 सैलरी पर काम करेंगे तो फिर आप बचाएंगे कितने भी तो सोचिए। क्योंकि आप वहाँ पर मान के चलिए आपको 2,000-2,500 का रूम रेंट मिल जाएगा, और इस समय मुश्किल से 3,000 रुपया का आप रूम रेंट मान के चलिए, और 3,000 रुपया खाने मानिए, यानी 6,000 रुपया तो आपका वहीं से ख़त्म हो गया। फिर आपके पास 6,000 रुपया बचा, और 12,000 पर जॉब लगी है तो 6,000 तो बचा। अगर इस तरह मैं गुणा करूं तो 12 छक्के 72, यानी एक साल में आप 72,000 रुपया कमाएंगे, जिसमें से मुश्किल से आप 60,000 रुपया फिर बचा पाएंगे। और भी खर्चा होती है, कपड़ा ख़रीदना होता है, और क्या बोलते हैं कि मोबाइल रिचार्ज भी हो गया, मान जाइए कि अब बाल भी बनवाएंगे, दाढ़ी भी बनवाएंगे, कुछ खाएंगे अलग से, क्योंकि एक दिन में एक आदमी का 100 रुपया खर्चा नहीं होता, ज़्यादा भी होता है। तो मेरे कहने का भाई मतलब ये है कि अगर आप बाहर भी जाकर महीने का 6,000 रुपया बचा रहे हैं तो क्या मतलब है बाहर जाना, कोई मतलब है? परिवार से बाहर जा रहे हैं, दोस्त से बाहर जा रहे हैं, गांव से बाहर जा रहे हैं, और जाकर वहाँ कहीं भी 6,000 रुपया बचा रहे हैं, तो क्यों ना आप घर पर ही रह के कोई काम करें। मैं घर पर रह के काम करने के लिए क्यों बना, मैं आपको समझा रहा हूँ। वहाँ पर अगर आप जाके काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो फिर आपको सीखने में मुश्किल से हमको जानते हैं कि वहाँ कोई स्किल सिखाता नहीं है पहली बात तो, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप बिल्डिंग लाइने में जा रहे हैं तो क्या आपको मालूम है बिल्डिंग इतना जल्दी सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वहाँ जैसे प्रोडक्शन दिया जाता है। जितने भी मान के चलिए जो बिल्डर है बिल्डिंग मार रहा है, तो उसका जो है ना प्रोडक्शन होगा कि 12 घंटे में इतना काम करके देना है, 8 घंटे में इतना काम करके देना है। तो फिर वो आपको कैसे सिखाएगा? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ना, उसके पास टाइम है तो आपको सिखाएगा कहाँ से? और आपके भी पास टाइम नहीं, क्योंकि आप हेल्पर हैं, तो जो कहेगा वो करना ही है। नुकसान की भी संभावना रहती है, नुकसान भरेगा कौन, ये भी एक संभावना है। तो इसलिए लोग जल्दी सीख नहीं पाते हैं। हाँ, कोई सीख पाता है। कैसे सीख पाता है कि मान के चलिए मेरा ही भाई कोई बिल्डिंग मार रहा है और मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ बिल्डिंग लाइन, तो मेरा भाई तो मुझे सिखाएगा, कोशिश करेगा कि मैं जल्दी सिखा दूँ। ऐसे में लोग कोई भी काम सीखते हैं, नहीं तो फिर वो 2 साल 4 साल 5 साल बर्बादी कर देते हैं। और आप लोग पता है भाई टाइम का महत्व, साल 2 साल कितना महत्व होता है। तो उससे अच्छा है भाई कि आप पहले कोई स्किल सीखिए, पढ़ाई भी करते रहिए,
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहिए और तैयारी के बीच में एक स्किल सीख लीजिए। वो स्किल हो सकता है, मान के चलिए आप कंप्यूटर सीख लिए, बिल्डिंग की दुकान पर जाके 2-2 घंटा रह के गाँव में ही बिल्डिंग जो मारते हैं, गेट वेट बनाते हैं, वहाँ भी सीख सकते हैं। बाइक रिपेयरिंग के काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के काम सीख सकते हैं। CSC सेंटर पर जाके आप चाहें तो CSC सेंटर पर काम सीख सकते हैं। ये सब काम पढ़ाई करते हुए ही सीखना है। मान के चलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 2 मंथ 3 मंथ निकाल लीजिए। अगर कोई फार्म नहीं आ रहा है मेरे भाई ना तो निकाल लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरे भाई ना, दिमाग में बैठा लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है। इस समय मैं चाह के भी पढ़ाई करने से कोई मतलब ही नहीं है जो ओवर हो गया तो मेरे साथ हुआ है। मैं खुद कंपनी में 2 साल दिया हूँ तब जाके काम सीखा हूँ, ठीक है। मैं जो देख रहे हो वीडियो बनाता हूँ तो मैं वीडियो आज से नहीं बनाता हूँ, मेरे बहुत सारे चैनल हैं। मेरे पास चैनल होते हुए, चैनल से पैसा कमाते हुए, फिर भी मैं क्या किया कि स्किल सीखा। मेरे ये जो देख रहे हैं ना, मैं कभी भी ना अपने सेटअप के पीछे नहीं भागता हूँ, ठीक है। वो जो आप चैनल मेरे पास है वो सब फेसलेस चैनल है, मतलब उस पर फेस दिखा के नहीं बात करता हूँ, वॉइस ओवरिंग चैनल, तो उससे आराम से 15-20 हज़ार रुपया आ जाता है, मेरा काम चलता है। लेकिन मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई। कैसे गलतियाँ आप ना करें, समय रहते हुए आप संभल जाएं। आप पहले कोई स्किल सीखिए, उसके बाद बाहर जाइए तो आपका वैल्यू भी होगा कंपनी में, सैलरी भी ठीक ठाक लगेगी। सैलरी भी 15,000, 20,000, 25,000 लगेगी अगर कोई आप स्किल सीख लेते हैं तो घर पर ही रहेगी। और घर पर आकर स्किल सीख सकते हैं मेरे भाई, बहुत सारी दुकान है, कहीं भी जाएंगे 2-3 मंथ में सिखा देंगे, सीख कर बाहर निकलिए। नहीं तो आप घर पर ही रोज़गार कीजिए। मेरे से तो सबसे अच्छा सजेशन मैं भाई यही देता हूँ ना बच्चों को या भाइयों को, मैं अपने बड़े बुजुर्गों को, कि घर पर आके कोई आप अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कीजिए। आज वो मान के चलिए 5,000 का शुरू होगा, आने वाला टाइम में ना अगर आपके पास लगन मेहनत है ना तो 5 लाख 50 लाख में भी बदल सकता है, बस आपके पास लगन होगा। लेकिन कंपनी में आप रगड़ के भी देंगे ना, दिन रात एक कर देंगे ना, 15 से 20 हज़ार सैलरी पहुंचाने में 5 साल 6 साल रुपया लग जाएगा। 5 साल 6 साल की इधर नहीं, क्योंकि यार आप ही सोचिए ना, अगर आप ही की कंपनी है, आपके पास 10,000 के बंदे मिल रहे हैं तो आप किसी को 15,000 देंगे? आप अपने पर लेके सोचिए, नहीं देंगे, क्योंकि आपको एक लड़के पर 5,000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, फिर क्यों देंगे? वैसे ही कंपनी में भाई, कंपनी में जब लड़के मिल जाते हैं 10,000 में तो फिर वो 12,000 में क्यों लेगा? नहीं लेगा। बहुत सारे ऑपरेटर है, मान के चलिए कोई JCB चला रहा है, ठीक है, 2 भाई को लाया, एक भाई मांग रहा है 15,000, दूसरा के पास जो भी नहीं होकर हमको 12,000 दीजिए मैं कर रहा हूँ, तो 15,000 का रखेगा कि 12,000 का रखेगा? अब सिली बात है कि 12,000 को रखेगा। सेम हाल शहर में ही है, सेम हाल। काम जो सीखा हुआ है ना, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या मेरे भाई ना, कि काम सीखा हुआ व्यक्ति भी ना कम सैलरी में कर रहा है। अब पहले आप देखिए, मैं इस वीडियो में खुल के बात कर रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो, कितना भी देर को, मुझसे उससे मतलब नहीं है, आपको वीडियो देखना है देखिए। पहले के समय में क्या होता था कि जो भी लड़के पॉलिटेक्निक बीटेक कर लेते थे, ठीक है, तो उन लोगों को अच्छा खासा वो लगता था, पैकेज लगता था, ठीक है, अच्छा खासा कंपनी आती थी, उन लोगों को प्लेसमेंट कराती थी और अच्छा खासा पैकेज लगता था कंपनी में, उन लोगों का रिस्पेक्ट भी होता था और अच्छा पोस्ट पर भी जाते थे, सेटल हो जाता था लाइफ। लेकिन आज के समय में, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं तो नहीं किया हूँ, मैं ITI होल्डर हूँ, लेकिन मैं पॉलिटेक्निक वालों को बता रहा हूँ मेरे भाई। ITI वाले बंदे की जो 2 साल सैलरी काम किए थे कंपनी में, मेरी कंपनी में, उनकी सैलरी थी 22,000 रुपया, ठीक है। और ये जब भाई गए पॉलिटेक्निक वाले, 3 लड़के गए यहाँ से, अब कहाँ से गए मुझे नहीं मालूम है, तब मैं जॉब कर रहा था, 3 लड़के गए पॉलिटेक्निक वाले, तो उन लोगों की सैलरी लगी 12,000 रुपये। आप समझिए 12,000 रुपये लगे और 2 साल का एग्रीमेंट कराया गया, ठीक है,
2 साल कंपनी में एग्रीमेंट हुआ कि आप 2 साल काम करिए, ठीक है, 12-12 हज़ार रुपया पर, आपको कहीं जाना नहीं। 2 साल बाद आपकी सैलरी मैं 18 हज़ार रुपया कर दूंगा और काम प्रॉपर सिखा दूंगा। कहने का मतलब है कि आपका थ्योरी कंप्लीट हुआ होता है कोई भी काम का। वो थे इलेक्ट्रीशियन बंदे। और आप लोग पता है कि जो कॉलेज होती है, कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? थ्योरी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल तो नामात्रा सिखाया जाता है। तो उन लोगों का 2 साल का एग्रीमेंट हुआ और ऐसे वो कंपनी करती है, 2 साल काम कराएगी, फिर उन लोगों को निकाल देगी। बस वो बोलती है कि मैं 2 साल बाद सैलरी बढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, 3 मंथ में वो काम सिखा देती है और आपसे 15 महीना काम लेती है दबा कर 12 हज़ार सैलरी पर। लेकिन सबसे दुख की बात यह है मेरे भाई ना कि बच्चों का रोजगार मिल ही नहीं रहा है। हर साल 3 लाख 4 लाख पॉलिटेक्निक वाले निकल रहे हैं। कौन सी कंपनी रोजगार देगी उतना? कंपनी में अगर एक पॉलिटेक्निक वाले बंदे तो उसके अंडर में 20 लेबरई और ऑपरेटर के काम कर रहे हैं बंदे। तो आप ही बताइए ना कि वो कहाँ से लेकर आएगी और कहाँ से बढ़िया जॉब देगी। वहाँ तो दिक्कतें हो जा रही है कि जिस जगह पर ITI वाले बंदे, ग्रेजुएशन वाले बंदे, 12 पास वाले बंदे काम करते थे, अब उन लोगों का भी जगह कंपनी में नहीं रह गया। उन जगह पर पॉलिटेक्निक वाले बंदे काम कर रहे हैं। तो समझिए बिना स्किल वाला कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग बहुत से कहते हैं BA कर लिए, BA का काम और हेल्पर का काम। जो BA करके गया है, मेरा बात हम ध्यान से बैठाइएगा, मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जो लड़के बाहर में BA करके जा रहे हैं, ठीक है, और जो बंदा 10 पास करके जा रहा है, उनकी बस जो ज्वाइनिंग होती है ना, तो वहाँ BA और 10 लिखाया जाता है। बाकी काम में कोई अंतर नहीं, सैलरी में कोई अंतर नहीं। बस काम आपको थोड़ा सा अंतर मिल जाएगा कि जहाँ पढ़े लिखा वाला रहेगा वहाँ तुमको ज़्यादा देगा, जहाँ लोडिंग शोडिंग होगा वहाँ 8-10 वालों को मिल जाएगा, लेकिन सैलरी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कंपनी में यह नहीं है कि आपको कुर्सी बैठ के काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। तो आज के समय में ना पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है प्राइवेट सेक्टरों में। अगर आपके पास स्किल है मेरे भाई, तो आप ठीक ठाक पैसा कमाएंगे, वो भी 20 से 25 हज़ार रुपया। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका नसीब सही है, आप पढ़ाई में ठीक ठाक है, मेहनती हैं, कर्मशील है, अगर जॉब लग जाता है, मेरा भाई तो ये मानना है ना, मेहनत के साथ साथ नसीब भी साथ दे, फिर गवर्नमेंट जॉब लगती है। ये मैं अपने नसीब से आजमा चुका हूँ, ठीक है। ये तो भाई इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ ही कोई एक छोटा सा स्किल सीख लीजिए। बहुत सारे स्किल हैं। और आप 3 साल 4 साल में कोई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 मंथ निकाल के बीच में स्किल सीख लीजिए, ताकि कल चल के एक बाइक आपको बाहर निकलना पड़े ना, तो ये सोचना ना पड़े, चाहे ओवर एज हो जा रहे हैं तो ये सोचना ना पड़े कि मैं इसके बाद करूँगा क्या। क्योंकि प्लान B आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, तब जाके आप आज के समय में अगर सेटल हो पाएंगे। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है डिग्री का, कोई मतलब नहीं है इतिहास, भूगोल, रीजनिंग, मैथ, GK, GS इक्वल रटने का, कोई मतलब नहीं है। बहुत ही ये मतलब सही बात बोल रहा हूँ, बहुत ही सही बात, समझ जाइए। मैं पूरा ग्राउंड लेवल से देखा हूँ, घुमा हूँ कंपनी में। जो देखिए ये वीडियो में जो भाई बाहर कभी नहीं निकले हैं उनके लिए बना रहा हूँ कि आप घर पर रह के सोचते हैं ना कि चलो जब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं देख लूँगा, बाहर जाके कमाऊँगा। तो इतना आसान बाहर कमाना नहीं है। और एक बात बता दूँ, बाहर में जितनी भी कंपनी है ना, 12 घंटे काम लेती है, 8 घंटे वाली सिस्टम अब ख़त्म कर दी। मैक्सिमम जगह 90 से 80% 12 घंटे कंपनी में काम करती है। समझिए अगर आपके पास मन से अगर घर पर पढ़ भी नहीं रहे हैं तो आपके लिए 12 घंटे काम है, ऊपर से खाना बनाना है, खाना है। मैक्सिमम आपको 6 से 5-6 घंटे ही सोने को मिलेगा, समझ जाइए। तो भाई
जो भी पढ़ रहा है वो मन से पढ़िए और साथ में कोई स्किल ज़रूर सीखिए, ठीक है। अब बहुत सारे भाई इस वीडियो को कमेंट करेंगे, भाई अच्छे भी कमेंट करेंगे, बहुत सारे भाई बुरे भी कमेंट करेंगे, तो ठीक भाई करिए, क्या दिक्कत है, करिए। मैं कुछ गलत थोड़ी बोला हूँ। आज नहीं तो कल आप खुद बाहर जाएंगे, देख लेंगे, बाहर के रीति रिवाज देखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा हाँ वीडियो सही था। मुझे वीडियो के सामने यार बोलने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आज मज़ा आता है तो बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और एक मोटिवेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।